ওয়েলকাম টু স্কাই নিউজ। কৃষকদের লোকসান রুখতে বলাগড়ের একতারপুরের শশা কৃষকদের থেকে 15 টাকা কেজি দরে 600 কেজি শশা কিনে নিল হুগলি জেলা কৃষি দপ্তর। মানুষের পাশে কৃষি দপ্তর, মানুষের পাশে সরকার। জানা গেছে এই শশা দেয়া হয়েছে রায় সুফল, রায় অশোক, সরকার মৃত্যুঞ্জয়, সরকার সঞ্জয়, সানা অর্ণব, সানা গৌরাঙ্গ, সানা নিত্যানন্দ, সানা প্রিয়ব্রত, মণ্ডল বিবেক ও মণ্ডল সুজয়কে। স্কাই নিউজ বাংলা, খবর কলকাতা। ওয়েলকাম টু স্কাই নিউজ। স্কাই নিউজের ভালো খবর, দেহরাদূনের গ্রাফিকেরা ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কনফারেন্সের প্রথম দিনই অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রেখে সকলের মন জয় করলেন বাংলার গর্ব বলাগড়ের গুপ্তিপাড়ার তরুণ গবেষক রাকেশ বিশ্বাস। কনফারেন্স শুরু হয়েছে 14ই অক্টোবর, চলবে 22শে অক্টোবর পর্যন্ত। স্কাই নিউজ ব্যুরো, দেহরাদূন ও স্কাই নিউজ इंडिया, चंडीगढ़। Our chancellor sir, he is my guru, he is my mentor. मतलब जिसे बोलते हैं स्काई इज द लिमिट पे आप पहुंच सकते हो। पहला सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से ये कहना है कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास युवा है, ठीक है, आप लोग जो भी चीज करना चाह रहे हो या अभी आप जो चीज आप कर रहे हो, अपनी चीजों में इतना ज्यादा डिसिप्लिन रखो कि भाई 101% मुझे अगर ये चीज करना है तो करना है। सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, पूरे दिन का मुझे क्लास रूटीन करना है तो करना है। इवन मेरे पेरेंट्स ने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको मुझे कैसे रिटर्न वाइज उसको निकालना है तो निकालना है, ठीक है ना। दूसरा एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपका जो फोकस कि भाई मुझे ये इस की गोल को मुझे पकड़ना है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो अगर ऑब्वियसली हमने चांद तो देखा है, अब चांद में अगर आप पत्थर मारोगे तो वहां तक तो पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे ना। तो ये चीज है कि आपका एम और विजन उस लेवल का होना चाहिए। जैसे मेरा पहले से विजन थे, मेरे फैकल्टीज भी जानते हैं कि जो मैं आईसेट का विजन था, कॉलेज में भी सब लोग जानते थे कि नॉट इन ग्राफिक एरा के बाहर भी आईसेट को मैंने स्टैब्लिश किया। आईआईटी दिल्ली, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉलेजेस में मैंने स्टैब्लिशमेंट किया। तो ही था कि आपका विजन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको जो भी चीज आप सोचो 100% आपका हो जाए। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट थिंग, बिलीव ऑन स्पिरिचुअलिटी। आप आज जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ या जो भी चीज आप लोग सुन रहे हो, ऐसा एक वाइब्रेशन है, हम एक वाइब्रेशन के थ्रू ही हम लोग बात कर पा रहे हैं, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम लोग बात कर पा रहे हैं, ये एक ईश्वरी पावर के थ्रू हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल के ज्ञान में रहोगे और स्पिरिचुअलिटी अपने साथ आप लेके चलोगे, 101% कहीं से भी आप कहाँ पे भी आप पहुंच सकते हो। तो इसी आधार पे ही हम लोगों ने जैसे स्मार्ट सिटी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किया। तो इस साल हम लोगों को डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला भारत सरकार के द्वारा। और लास्ट 3 इयर्स से हम लोग इंडिया के टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से है, वन ऑफ द टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में से, जो कि सोलर एंड विंड इंडस्ट्रीज में। और विंड में हम लोग इंडिया के सेकंड रैंकिंग होल्ड करते हैं, मतलब आफ्टर सुजलॉन के बाद जो माइक्रो विंड टरबाइन का सेगमेंट आता है तो इस पे हम लोग करते हैं। और बाकी हमारा ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 150 प्लस स्टाफ है पूरे भारत में हम लोग। और हमारा जयपुर में, मतलब मैं हमारे पूरे फैकल्टीज को सबको मैं चाहता हूँ तहे दिल से कि हमारे जयपुर में पधारो और हमारा प्लांट देखो कि एक बच्चा अगर कुछ करना चाहता है, कितने सारे प्रोडक्ट इनोवेट करके मतलब अपने दम पे इन प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाता है। और जितना भी मैंने कुछ किया, जैसे लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व की जरूरत होती है। तो आरती मैडम मेरी मदर की तरह हर समय मेरे साथ स्टिफ रोल पे खड़ी रही। कहीं भी मैं गया, चाहे रात को 12 बजे भी मैं गया या सुबह 4 बजे भी गया। शी इज सच अ लेडी की इतनी हाई पोस्ट, आप सोचिए 40 जैसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर रहने के बाद भी मुझ जैसे एक यंग लड़का जो कॉलेज से पढ़ा हुआ है, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि भाई मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं राकेश मैं तेरे साथ चलूंगी, चल मेरे साथ, तेरे साथ क्या प्रोजेक्ट है। मतलब मैम ने फर्स्ट इंस्टेंस में मुझसे मिलने के बाद उन्होंने 40 को रिजाइन किया, रिजाइन करके सीधा फुल टाइम आईसेट के साथ जुड़ गई। तो होता है ना कि आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए, आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आपको आगे लेके आपको मतलब ग्रोथ के रास्ते पे आपको लेके जाए। तो इनका एक बहुत बड़ा मेरे साथ एक जिससे बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, रोल रहा। ऑब्वियसली जितने मेरे फैकल्टीज थे सबका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि
क्योंकि मैं कॉलेज में भी ऐसा स्टूडेंट था, मतलब बहुत स्टिफ तरीके का था कि कभी जिसे बोलते ना कि झुकने वालों में से नहीं था कि चलो अगर मुझे करना है तो करना ही है, अगर मुझे 6 बजे एग्जीबिशन में खड़ा होना है तो खड़ा होना ही है। मतलब पहला, अभी तो आप लोग नए स्टूडेंट हो, टीचर्स को पता है कि कॉलेज में कुछ भी एग्जीबिशन होता था, मैं पूरा यहाँ पे एग्जीबिशन, पूरा बाहर तक एग्जीबिशन लगा देता था। मतलब कि जो प्रोडक्ट्स आईसेट ने बनाए उस समय कॉलेज के बच्चे लोग जो प्रोजेक्ट्स बनाते थे उनका मैं पूरा का पूरा एग्जीबिशन वहाँ पे लगा देता था। तो अगेन थैंक यू सो मच ग्राफिकल यूनिवर्सिटी, और आप लोग जितने भी स्टूडेंट आए हो, थैंक यू, आप लोगों ने इतनी देर मेरा बात सुना। और अगेन थैंक यू एवरीवन, और मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि आप लोग भी हमारे जयपुर में आइए, हमारा आईसेट जो संस्था है उसको विजिट करिए, उसके कैंपस को विजिट करिए, एंड होपफुली बाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा 2025 आईसेट अपना बीएससी में भी लॉन्च हो जाएगा। बीएससी में आप भी आईसेट का स्टॉक खरीद सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। चेयरमैन, आप दुनिया भर की चीज हो, कोई आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, कोई आपका अचीवमेंट भी नहीं देखेगा। आप जब किसी आईएएस अधिकारी या किसी भी मिनिस्टर से भी मिलोगे, नोबडी विल आस्क यू कि भाई आपने क्या अचीवमेंट किया है, कुछ भी, नथिंग। वो पूछेगा भाई व्हाट इज योर पर्पस, आप क्या लेके आए हो और क्या आपका प्रोडक्ट है। तो मैं और मैडम चलते चलते हम लोगों को एक मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल बना रहा था, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर से हम लोग मिलने के लिए गए। तो मिलने के बाद उनको हमने पूरा प्रोजेक्ट बताया कि सर ये हम लोग प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका एसेट क्या है, व्हाट इज योर एसेट। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट टेंडर में जब आप जाते हो, आपकी कंपनी का 3 साल का क्या बोलते हैं, आपका टर्नओवर, बैलेंस शीट, दुनिया भर की चीज़ें आपका लगता है। तो हम लोगों ने बोला कि सर आवर एसेट इज आवर ऑनेस्टी। तो ऑब्वियसली जैसे हमने बोला हमारे मुंह पे हंस पड़ा, बोला कि वेरी गुड। बट उन्होंने मतलब जैसे ना कोई आईएएस ऑफिसर भी बहुत ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट दिखाया, तो करने के बाद उन्होंने बोला कि राकेश जी आप एक काम करो, आप ये मेरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है, इस कैंपस में आप मुझे 500 लाइट लगा के दो, पूरा का पूरा। यहाँ पे 500 लाइट, और उसके बगल में एक बड़ा सा पार्क बन रहा है, उस पार्क में भी तब राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब थे, आप लोग जानते हो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, यहाँ पे भी इस पार्क में आप हमारी लाइटें लगा के दो, पूरे पार्क को डेवलप करके दो। तो हमने पूरा का पूरा उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया। उन्होंने बोला कि आपके पास तो इतना बजट नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आ जाएगा, आपके ऑफिस में, वो आपको एडवांस अमाउंट दे देगा और आप लाइटें लगाओ। तो ये 2016 की बात है। तो हम लोगों ने पूरी लाइटें लगा दी विदिन 2 मंथ्स के अंदर, और लगाते लगाते मतलब 50-60 लाख रुपए उस समय तक कमा चुके थे। तो करते करते ऑब्वियसली जो आज हम लोग सुबह से सुन रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी, कि आपके पास जो इनोवेशन है, उस इनोवेशन में क्या क्या चीजें आप आगे ले जा सकते हो। तो ऑब्वियसली करते करते फिर हम लोग वहाँ पे लोकली क्या किया कि जितनी भी आईटीआई कॉलेजेस थे, आईटीआई आप लोग जानते हो नॉर्मल, हम लोग बीटेक से भी नॉर्मल आईटीआई की बात करते हैं, आईटीआई कॉलेज में रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया। पहले हम किसी भी आईटीआई में जाते थे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता था युवाओं के लिए कि आप लोग पानी पिला सकते हो क्या। ऑब्वियसली मतलब आज के युवाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ना सेल्फ ईगो, कि भाई अगर मैं ये चीज करूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो हमारा और मैडम का एक ही क्वेश्चन रहता था कि आप पानी पिला सकते हो, कोई हमारा गेस्ट आएगा तो उसको आप ये कर सकते हो, बोला ये सर कर सकते हैं। मतलब मैंने और मैम ने एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस किया कि जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हमने, हमारे जो अभी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जयपुर में, हम लोग सोलर एंड विंड टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हर बंदा इतना केपेबल है कि वो एक मतलब जिसे बोलते हैं ना कि इंग्लिश से लेके सब चीज वो बोल सकता है, कहीं पे भी जाके अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकता है, और कहीं पे जाके भी इंस्टॉलेशन किसी भी लेवल पे इंस्टॉलेशन कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ऐसे करते करते ही हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे ऑब्वियसली उस समय सोलर का मार्केट एकदम बूम लेवल पे था, क्योंकि एकदम नया मार्केट था सोलर, लोग बात इतना समझते नहीं थे। तो मैंने और मैडम ने डिसीजन लिया कि हम लोग जयपुर में हम लोग जगह लेके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो भी मशीनरीज थे, हमने कुछ मशीनरीज मंगाए, चाइना से हमने मशीनरीज इंपोर्ट किए। ये 2017-18 की बात है। तो हम लोगों ने सोलर मॉड्यूल्स के अलग अलग सेगमेंट्स निकालना स्टार्ट कर दिया। पहले हमने लॉन्ग मॉड्यूल्स निकाले, फिर छोटे मॉड्यूल्स, और उससे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट था सोलर स्ट्रीट लाइट, दूसरा सोलर कैमरा हो गया, उसके बाद सोलर विद विंड टरबाइन हो गया, फिर सोलर ट्री हो गया। इस तरह के हमने प्रोडक्ट्स कम से कम आज हमारी कंपनी
भारत में कम से कम 15 से 16 खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कश्मीर से कन्याकुमारी और एक्सट्रीम ईस्ट में भी चले जाओ, चाहे वेस्ट में भी चले जाओ, वहाँ आपको आईसेट का प्रोडक्ट दिखेगा, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जयपुर में हमने छोटा सा प्लांट स्टार्ट किया। और जैसे हमने प्लांट स्टार्ट किया उस समय स्मार्ट सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानेंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट कर रहे थे। तो मैं स्मार्ट सिटी के सीईओ से मिलके उनको मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट बताया कि सर ये हम लोग लाइटें, जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स है, उनको मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। वो हमारे फैक्ट्री विजिट करने आए, उन्होंने सब चीज़ देखा और उन्होंने हमें रिकमेंडेशन सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कर दिया कि इंडिया में जितने भी स्मार्ट सिटीज डेवलप होंगे, आईसेट विल बी द की रोल पार्टनर। तो वहां से जिसे बोलते हैं ना कि कंपनी की मैसिव ग्रोथ होती है, एक लेवल पे आपको ले जाता है कंपनी को। तो वहां से हमारा ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ और करते करते हमारा फर्स्ट जैसे सिद्धांत ये था कि हम जो भी कुछ करेंगे ओनली मतलब इंडिया के लिए ही करेंगे और जो भी चीज करेंगे भारत सरकार के लिए करेंगे। क्योंकि भारत सरकार में कोई भी युवा जब अपना कुछ प्रोडक्ट लेके जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली सपोर्ट करती है। हम लोग जैसे सोचते हैं, या मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ा मिथ था कि क्या मैं ये प्रोडक्ट लेके जाऊंगा, वहाँ पे ऐसा होगा, कोई मुझसे ब्राइब मांगेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में अगर टैलेंट है और आपके पास ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल 101% सपोर्ट यू। मतलब किसी ने भी, आज हमें टचवुड 8-9 साल बिजनेस में हो गया, नेवर एवर किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी ने हमसे कभी भी 1 रुपए का ब्राइब नहीं मांगा, कभी भी। इवन हम लोगों ने, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था 2000 कोविड से पहले 18-19 में, आप लोग सब उड़ीसा जानते हो, राइट? उड़ीसा में कम से कम 29 रेलवे स्टेशंस, आप लोग इंडियन रेलवे तो पता ही सबको, इंडियन रेलवे किस तरह के डिपार्टमेंट और कैसे उनका काम करने का तरीका है। हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम उड़ीसा के एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लोकेशन, जहाँ पे कि नक्सलाइट कोण इतना ज्यादा है कि जहाँ पे कोई बंदा पहुंच ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे लोकेशंस पे हम लोगों ने अपने क्या बोलते हैं 5 किलोवाट्स के पूरे सोलर, जिसे बोलते हैं सोलर पावर सिस्टम, जिससे कि रेलवे के जो अपने स्टेशंस है सेल्फ पावर्ड, हमने वहाँ पे करना स्टार्ट किया। वो मतलब उस प्रोजेक्ट को हमारे करते करते हमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए उड़ीसा में। फिर करते करते हम लोग नितिन गडकरी के NHI प्रोजेक्ट में हम लोग घुस गए। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि हाईवे के बीच में विंड टर्बाइन्स लगाने का, तो हम लोगों ने उसकी विंड टर्बाइन की मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट कर दी जयपुर में। तो अभी हमें NHI का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो कि मेघालय में इंडिया का वन ऑफ द, जिसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट, वो बन रहा है, एक टनल भी बन रहा है, प्लस वहाँ पे क्या हाईवे बन रहा है। उस हाईवे के बीच में हमारे विंड टर्बाइन्स लगेंगे। तो जैसे आपकी गाड़ी मूवमेंट करेगी, जाएगी गाड़ी, तो हमारी विंड टर्बाइन रोटेट करेगी और जो भी एनर्जी जनरेट होगा आपका पूरा का पूरा उससे लाइटें, इवन रोड लाइट्स की आपकी पूरी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा करते करते हम लोग जब रेलवे के साथ जुड़े, तो रेलवे से जुड़ने के बाद हमें इंडियन आर्मी का लिंक मिल गया। तो इंडियन आर्मी में हमें पता है एक डिपार्टमेंट है MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और इसको अपन ये भी बोलते हैं कि मनी ईटिंग सर्विसेज भी हम लोग बोलते हैं, राइट? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग MES में गए, MES में जाके जब मैं और मैडम, सबसे पहले हम लोग हमारा वेस्टर्न कमांड में गए, वहाँ पे जाके हमने अपना पूरा प्रोडक्ट दिखाया, सब चीज़ दिखाया। तो ऑब्वियसली आप जब अपना प्रोडक्ट दिखाते हो फौज में, वो पूछता है कि इससे आपको लगाने से किसको क्या फायदा है। तो हमने सब चीज़ बताया कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये सब चीज़। तो उन्होंने हमें विदिन 6 महीने बहुत घूमना पड़ा, घूमने के बाद उन्होंने हमें 6 महीने में अप्रूवल कर दिया। और जैसे उन्होंने हमारा ब्रांड अप्रूव किया, क्योंकि आप जब गवर्नमेंट संस्था में कार्य करते हो या कुछ भी हमारा इनोवेशन आपका रहता है, जैसे आपका ब्रांड अप्रूव हो जाता है तो ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। मतलब आज के दिन में अगर इंडिया में कहीं भी सोलर स्ट्रीट लाइट लगना है तो वहाँ पे 3 ही ब्रांड रहता है, तो फिलिप्स, आईसेट या सिस्का। तो ऑब्वियसली जैसे ही आईसेट का ब्रांड अप्रूव्ड है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको कॉल करेगा कि सर आपकी स्ट्रीट लाइटें मुझे परचेज करनी है, तो आपका पूरा बल्क में मतलब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इंडियन आर्मी में घुसे, तो इंडियन आर्मी के जो बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने, उनके पास काफी इनोवेटिव आइडियाज